नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कहा भी गया ना कि द्वंद कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। तू राणा का वंशज है, फेंक जहाँ तक भाला जाए। युद्ध को और परीक्षा की तिथि को टाला नहीं जा सकता। अगर युद्ध का ऐलान हो गया है तो युद्ध होगा, परीक्षा की तिथि घोषित हो गई है तो परीक्षा का आयोजन भी होगा। आज की ही न्यूज है कि ये भी सुनने में आया था बीच में कि इस परीक्षा तिथि पर थोड़ा सा संशय है, बोर्ड के यूनिवर्सिटी के एग्जाम है, लेकिन आज गृह विभाग के द्वारा यूनिवर्सिटी जितने भी विश्वविद्यालय हैं उन सबको पत्र भेज दिया गया है और उस पत्र के अंदर लिखा भी गया है। ये देखिए, सबको भेजा गया ये पत्र आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा जयपुर राजस्थान को राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा के आयोजन के संबंध में। इधर देखिए, महानिदेशक पुलिस राजस्थान के द्वारा भी पत्र लिखा गया है कि पुलिस भर्ती का आयोजन करवाया जा रहा है। 2 पारियों के अंदर भर्ती का परीक्षा का आयोजन करवाया जाएगा। कितनी पारी में? 2 पारी में आयोजन करवाया जाएगा। 13 मई, 14 मई, 15 मई, 16 मई। तो 2 पारी में होने के कारण पेपर कितने होंगे? 8 पेपर होंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रत्येक जिले वाइज जो होता है वो अलग अलग होगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। किसी के पेपर टफ आएगा, किसी के सरल आएगा, किसी के कोई सवाल मिक्स ज़्यादा आ जाएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये है कि इस बार आप लोगों को थोड़ी और विस्तृत तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि सवाल ज़्यादा पड़ेंगे। कोई एक पेपर होता तो सवाल कम बनते। जैसे एक पेपर होता तो हम भी कहते कि राजस्थान इतिहास में इंपॉर्टेंट ये पढ़ लो। अब पेपर बनाएंगे 8 तो क्वेश्चन बैंक ज़्यादा बनेगा, और क्वेश्चन बैंक जब ज़्यादा बनेगा तो ये किसी को भी पता नहीं है कि किसके क्वेश्चन किस टॉपिक से आ सकते हैं। किसी विद्यार्थी को मेवाड़ के क्वेश्चन ज़्यादा मिल सकते हैं और किसी विद्यार्थी को कला संस्कृति क्वेश्चन ज़्यादा मिल सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है, मे बी पॉसिबल। तो देखते हैं, अब पिछली पैटर्न के अनुसार देखते हैं तो ऐसा हुआ भी था। जैसे सुबह की पारी में पेपर था उसमें कला संस्कृति के प्रश्न नहीं थे, शाम की पारी में था उसमें कला संस्कृति के प्रश्न पूछे गए थे। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इस तरह से पैटर्न होगा। तो अब हमें किस तरह से तैयारी करनी है? जब परीक्षा की तिथि नज़दीक आने लग जाती है, युद्ध का ऐलान हो जाता है, अंतिम प्रहार जिसे कहते हैं, जब हम उस अंतिम प्रहार की ओर बढ़ते हैं तो हमें बहुत डर लगता है। 2 तरह के विद्यार्थी होते हैं। परीक्षा के 30 दिन पहले 2 तरह के विद्यार्थियों के मन में किस तरह के विचार आते हैं उसके बारे में आपके सामने डिस्कस करता हूं। देखिए, विद्यार्थी कितने प्रकार के होंगे? 2 प्रकार। एक विद्यार्थी वे होते हैं जो बिल्कुल सकारात्मक सोचते हैं, पॉजिटिव सोचने वाले विद्यार्थी होते हैं और इनका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव आता है और इनको सफलता मिलती है। ये विद्यार्थी क्या सोचते हैं? सबसे पहले सोचते हैं मैं जितना भी पढ़ रहा हूं उतनी सारी बातें मुझे याद हो रही है, मैं जितना भी पढ़ता हूं उतनी सब बातें मुझे याद हो रही है, मैं जितना डेली पढ़ा मुझे याद हो रही है, मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, मैं दिन में 10-12 घंटे अपना समय दे रहा हूं, इस अनुसार मेरी तैयारी बिल्कुल अच्छी चल रही है, पूर्ण व्यवस्थित तरीके से मेरी तैयारी चल रही है। ये अपने आप से बातचीत करता है और अपने मित्र मंडली को भी ये बार बार ये कह रहा है कि मुझे याद हो रहा है, मेरी तैयारी बहुत अच्छी चल रही है। इसी के साथ साथ उनको मेरे को किसी प्रकार का कोई डर नहीं है, मेरे द्वारा ईमानदारी से मेहनत की जा रही है और जो भी परिणाम होगा उस परिणाम को मैं स्वीकार करूंगा। जितनी मेरे द्वारा तैयारी की जाएगी, जितनी मेरे द्वारा प्रतिक्रिया की जाएगी, इतना ही मुझे परिणाम मिलेगा, इतना। और ये तो सीधी सी बात है, आप जितनी प्रतिक्रिया करोगे उतना ही आपको परिणाम मिलेगा, जितनी आप मेहनत करोगे उतना ही आपको परिणाम मिलेगा। तो इसमें डर की कोई बात भी नहीं। इसी के साथ साथ मेरा चयन होगा, मेरा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में चयन होगा, क्योंकि इसका मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है। ये वो विद्यार्थी होते हैं जो सफलता प्राप्त करते हैं। अक्सर ऐसे विद्यार्थियों को सफलता मिलती है। ये लोग बहुत डेडिकेट होते हैं, सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए होते हैं, नियमित रूप से तैयारी करते रहते हैं, किसी प्रकार के इनके डर नहीं होता है, किसी प्रकार का फोबिया इनके दिमाग में नहीं होता है। दूसरे तरह के विद्यार्थी होते हैं जो नकारात्मक सोच वाले होते हैं, ये नेगेटिव थिंकिंग वाले विद्यार्थी होते हैं। सोच ही इनकी नकारात्मक है, इनका परिणाम भी कैसा रहेगा? नकारात्मक रहेगा। ऐसे विद्यार्थियों का चयन जनरली कम होता है, क्योंकि हम पहले से ये तय कर लेते हैं कि मुझे याद नहीं हो रहा है। देखो, ये विद्यार्थी क्या सोचेगा? मैं बहुत सारी चीजें पढ़ता हूं लेकिन पता नहीं, मुझे तो याद ही नहीं हो रहा, मुझे राजस्थान जी के याद नहीं हो रहा, मुझे कंप्यूटर याद नहीं हो रहा, मुझे रीजनिंग याद नहीं हो रहा। अब एग्जाम से इन दिनों पहले मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, अब मैं क्या पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं। मेरी तैयारी तो पता नहीं कैसी है, मेरे को समझ में भी नहीं आ रहा है। तैयारी खुद की भी उसको पता नहीं होता है, उसकी तैयारी कैसी मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो बताओ दूसरों को समझ में कैसे आएगा? दिमाग के अंदर डर घुसा रहता है, फिर अब पता नहीं क्या होगा, मैं तो भूल ही जा रहा हूं।
मैंने जितने पढ़े हैं वो सारी बातें मेरे दिमाग से निकलती जा रही है, ये विद्यार्थी को तो याद आ रही है, इस विद्यार्थी के दिमाग से निकल रही है, निकल नहीं रही है, हम निकाल रहे हैं, जबरदस्ती निकाल रहे हैं, क्योंकि हम ऐसे ही हो रहे हैं, जैसा हम लोग सोचते हैं वैसा ही हमारा सारा सिस्टम तैयार हो जाता है। फिर मेरा चयन तो नहीं होगा, हमने 1 महीने पहले ये तय कर लिया, पहले तो बहुत था, जुनून था, जोश था, सब कुछ था, मेरा पुलिस में होगा, फला किताबें लाए, कोर्स लिया, ऑनलाइन पढ़े, सब कुछ किया, महीना पहले हमने तय कर लिया कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। ये नकारात्मक विचार वाले होते हैं। प्लीज आप सभी से मेरा निवेदन है कि ऐसे विचार दिमाग में ना लाएं, आप सभी इस तरह के विचार दिमाग में लाएं। एक बार अपने आप को बदलो, नजरिए बदलोगे तो नज़ारे बदल जाएंगे। तो जब नजरिए नहीं बदलोगे, नजरिए का मतलब होता है हमारा दृष्टिकोण, अगर हम दृष्टिकोण ही नहीं बदलेंगे, हम नकारात्मक रहेंगे, नकारात्मकता ही दिमाग में रखोगे, तो किसी प्रकार से चयन नहीं होगा। आप लोग इस तरह से अपने आप को चेंज करिए। फिर बात आती है कि सर हम अब समय प्रबंधन किस तरह से करें, हमारा समय का मैनेजमेंट कैसा होना चाहिए। मैं कई बार विद्यार्थियों से पूछता हूं आप कितने घंटे पढ़ते हो, सर मैं 12 घंटे पढ़ता हूं, कोई कहे मैं 15 घंटे पढ़ रहा हूं, कोई कहे मैं 16 घंटे पढ़ता हूं। आपको ज्यादा 15, 12, 16 घंटे पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अगर पढ़ भी रहे हो तो मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं, लेकिन व्यवस्थित तरीके से पढ़िए। डेली कितना पढ़ना है आपको बता देता हूं। प्रतिदिन आपको 2 घंटे कंप्यूटर को देने हैं, 2 घंटे आप कंप्यूटर को दीजिएगा। कैसे, जैसे आपने ऑनलाइन कोर्स ले रखा है या फिर अभी आप कहीं से ऑफलाइन कर रहे हो, जनरली आप ऑफलाइन तो नहीं कर रहे होगे क्योंकि कोर्स लगभग सभी जगह हो चुका है। अगर आपने ऑनलाइन कोर्स ले रखा है तो 1 घंटे तक या आधा घंटे तक आप उनका वीडियो देख लीजिएगा अच्छी तरह से, कानों में ईयरफोन लगा करके, मोबाइल सामने रख करके स्पीड से उनका वीडियो पूरा सुन लीजिए। सुनने के बाद उसी टॉपिक को वापस आप पढ़िएगा। तो आपने आधा घंटा या पौन घंटा वीडियो को सुना और उसके बाद उसके टॉपिक को वापस क्या किया, तैयार किया। उसके बाद में 2 घंटे टाइम दीजिए आप किसको, रीजनिंग को दीजिएगा टाइम। रीजनिंग में वो टॉपिक पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए जो टॉपिक आपके लिए कमजोर है, और ऐसे नए नए सवाल पर आप प्रैक्टिस करिए। रीजनिंग में 2 घंटे डेली प्रैक्टिस करनी है आपको, कोई भी बहाना नहीं बनाना। 2 घंटे तो आप प्रैक्टिस करिए, नए नए सवाल, नए नए। इससे क्या होगा, समय प्रबंधन में आपको वहां फायदा मिलेगा। कब एग्जाम है, जितना जल्दी करोगे, प्रैक्टिस का मतलब कितना जल्दी आप कर सकते हो, ये जरूरी है। सर रीजनिंग तो मुझे आती है, कोई बात नहीं, आपको आती होगी, लेकिन आप प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करने के वहां क्या फायदा होगा, वहां आपके 150 प्रश्न है और मिनट कितने, 120 मिनट है। प्रैक्टिस नहीं करके गए तो प्रैक्टिस करके जाना पड़ेगा। क्रिकेट के ग्राउंड में बाहर बैठ के हम कह सकते हैं ये मुझे तो बहुत अच्छा खेलना आता है, नहीं, आपको ग्राउंड में जाकर के खेलना पड़ेगा। ग्राउंड में आपको अभ्यास करके जाना पड़ेगा। प्रैक्टिस मैंने परफेक्ट बनना तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। 1.5 घंटे का समय करंट जीके को दे दीजिए और महिला बाल अपराध को दे दीजिए, बहुत है। सुबह सुबह मोहित सर की क्लास चल रही है, मैं आपको विश्वास के साथ कह रहा हूं, अगर आप मोहित सर की आप सुबह 6:30 बजे वो क्लास देख लेते हो, उसका आपको जो पीडीएफ दी जा रही है टेलीग्राम के अंदर, अपने संकल्प क्लासेस बाड़मेर ज्वाइन कर लेना, उसके अंदर आपको पीडीएफ मिल जाती है। उसके अगर आप नोट्स तैयार कर लेते हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पूरे साल भर का मैंने उनको सर को बोल दिया, वो पूरा निचोड़ करवा देंगे। इसी के अलावा 2 घंटे जीके और जीएस को दे दो। कौन सा, इंडिया जीके पढ़ो, इंडियन हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, इसके अलावा सामान्य विज्ञान है, इंडिया वर्ल्ड ज्योग्राफी, इसको आप पढ़िएगा। क्या पढ़ना है इसके अंदर, आपको इतनी गहराई में नहीं जाना है कि आप लोग पता ही नहीं चल रहा क्या क्या पढ़े जा रहे हो। इसमें अभी आप ये देखिए कि हमारे को सर ने कितना पढ़ाया है, वो पढ़िएगा। सर के जो हमारे वीडियो लेक्चर है उसको देखेंगे, हम वो पढ़ेंगे। इसके अलावा लुसेंट अगर आपके पास में है तो उसके कुछ टॉपिक है उसको देखिएगा। टेस्ट सीरीज के अंदर जो क्वेश्चन आ रहे हैं उसको ज्यादा ज्यादा क्या करिएगा, रिपीट करिएगा। इसके अलावा 2 घंटे का आपको टाइम देना है, किसको, राजस्थान जीके को टाइम देना। यहां तक मैंने देखिए टोटल समय आपको दिया कितने, 9.5 घंटे। कितने में से 9.5 घंटे दिए हैं, आपके पास में समय है 24 घंटे, और 24 घंटे के अंदर मैंने आपको दिए है कितने, 10 घंटे पढ़ाई के लिए। पीछे कितने रहे, 14 घंटे। 14 घंटे पीछे बहुत ज्यादा है, आप इसको और ज्यादा बढ़ा सकते हो। 10 की जगह 11-12 घंटे कर सकते हो, 13 घंटे कर सकते हो। और बच्चे जो पुलिस के अंदर चयनित हुए थे, मैं उनसे कई बार पूछता तो कहते सर 17-17, 18-18 घंटे लास्ट के समय पढ़ते थे। इस दरमियान आप लोग ध्यान रखें, ज्यादा से ज्यादा आपके अगर आस पड़ोस में कहीं पर भी टेस्ट सीरीज चल रही है, अगर आप पास पड़ोस में कहीं टेस्ट सीरीज चल रही है, और टेस्ट सीरीज वैसे अपने लाइव चालू कर रखी है, तो इस टेस्ट सीरीज को अवश्य आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज इतनी इंपॉर्टेंट रहेगी क्योंकि ये आपके लिए अभ्यास में फायदा देगी। बिना टेस्ट सीरीज के आपको एग्जाम देने नहीं जाना है। टेस्ट सीरीज आप लोग लाइव भी ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे आपने कोर्स ले रखा, अभी अपन ने टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री कर रखती है राजस्थान भर के। इन दिनों के अंदर मैंने 2 दिन के अंदर देखा है कि इतनी बड़ी संख्या में विद्यार्थी जुड़े। एक दिन तो ऐप
ऐप भी क्रैश हो गई थी, काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि दिल्ली के अंदर हजारों की संख्या में विद्यार्थी जुड़ रहे हैं। मैंने कहा था हम ऑनलाइन क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ी क्रांति लेकर के आएंगे, और क्रांति वास्तव में हम लोग ले आए। और हजारों रुपए का, अभी जैसे हम लोग 1999 रुपए में जो कोर्स दे रहे थे, उसी 1999 रुपए का कोर्स उसको हमने मात्र 99 रुपए में दिया। अभी भी आप लोग चाहते हो इन 30 दिन के अंदर 99 रुपए कोई ज्यादा बड़ी रकम नहीं है, 100 रुपए मात्र आपको खर्च करने, और 100 रुपए खर्च करके इसके अंदर चली जाइए। और इसमें आपको लगता है कि हमें कंप्यूटर का वगैरह वगैरह, तो आप लोग जैसे इस लोगो देख करके आप संकल्प क्लासेस बाड़मेर का ये लोगो देख करके ऐप डाउनलोड कर दिया। अकाउंट टेस्ट यहाँ पर आपको मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री। अकाउंट टेस्ट आपको फ्री दिए जा रहे हैं। अकाउंट टेस्ट की अगर आप प्रैक्टिस करिए, अकाउंट इनटू करिए, देखिए एक जो 150 जो सवाल आते हैं, यहाँ पर आपको हजारों की संख्या के अंदर सवाल मिल जाएंगे। तो आप ये चाहते हो कि सर लास्ट टाइम के अंदर मुझे तो आपके कोर्स में से सर मुझे सिर्फ कंप्यूटर ही देखना था, कंप्यूटर का ले लीजिएगा, क्योंकि आप कंप्यूटर स्पेशल लोगे तो 400-500 में पड़ेगा। 99 रुपए के अंदर तो ये सारी चीजें आपको उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अलावा आप ये चाहते हो सर मुझे रीजनिंग देखनी है, महिला अपराध बाल अपराध के बारे में, या फिर कोई और टॉपिक है जैसे इंडियन हिस्ट्री पोल साइंस, उसको देखना है, तो ऐसी स्थिति में स्पीड से आप लोग हर वीडियो को देख सकते हैं। जैसे आप फ्री है, अभी आपको कुछ भी पढ़ने का मूड नहीं है, तो आपने मोबाइल के अंदर वो सारी वीडियो चालू कर दी और उसको आप बैठे बैठे आराम से क्या कर रहे हो, सुन रहे हो। इससे क्या होगा, जितनी बातों को हम लोग सुनेंगे, मनोविज्ञानी ये कहते हैं जितनी बातों को हम लोग सुनेंगे उतनी बातें हमारे को याद रहेगी। तो इस तरह से आप लोग ये ध्यान दे सकते हैं। अब हम लोग यूट्यूब के ऊपर एक MCQ बैच लेकर के आ रहे हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करके बैच लेके आ रहे हैं, सभी विषय का रहेगा। यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्टिव सवालों की कुछ प्रैक्टिस करवाएंगे, जो कि राजस्थान दिवस पर हम लोग शुरू कर रहे हैं 30 मार्च, और कब तक चलेंगे, 12 मई तक चलेगा। सभी विद्यार्थियों को कहना चाहूंगा कि अब आप लोग जो कहते हो कि प्रेम जी सर अपने हरावल सेना के जो सेनापति हैं उन सेनापतियों को कब उतारेंगे, तो एग्जाम से लगभग 1 महीने पहले मेरे सेनापति सब तैयार हैं, और सेनापति अपने कार्य को प्रति समर्पित है, डेडिकेट है। और ये अब MCQ बैच लेकर के हम लोग उपस्थित हो रहे हैं। इसमें मैं भी रहूंगा, मेरे साथी टीम के जितने भी सदस्य वो सब रहेंगे। आप 99 रुपए वाले कोर्स ज्वाइन करके उसके अंदर तैयार करके टॉपिक शाम को इस समय यहाँ पर भी आ जाइए, यहाँ अपनी प्रैक्टिस भी करिएगा। तो आप दिन में 10 घंटे तो स्टडी करिए, फिर 2 घंटे 3 घंटे संकल्प के साथ आकर के MCQ बैच के अंदर भी जुड़ जाइएगा, और यहाँ से फिर वापस आप पढ़ाई में जुड़ जाइए। तो MCQ के हर एक सवाल को आप लोग तैयार करना। मैं उम्मीद करता हूँ कि हम लोग अधिकतर सवालों को आपको यहाँ पर सही करवा देंगे, ये हमारी ऐसी कोशिश रहेगी। आप लोग समय का अच्छे से प्रबंध करें, सकारात्मक रहें, लास्ट टाइम में घबराए नहीं, डरे नहीं, बड़े अच्छे तरीके से रहे, मस्त रहें, खूब सारा आप लोग सकारात्मकता को, है ना, सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर रहें। और हमने खूब मेहनत करवाई है, ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, कंटेंट के साथ हमने कभी कोई समझौता नहीं किया, और हम लोग आगे भी नहीं करेंगे। कई लोग हमारे को कहते भी हैं सर इतना सस्ता रखते हो आप लोग, सस्ता, तो दूसरे लोग थोड़े नाराज भी होते हैं, सस्ता रखने से दूसरों को थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है। लेकिन मैं उनको यही कहना चाहता हूँ, ये हमारा विषय है, हम लोग चाहते हैं कि विद्यार्थियों को थोड़ी हेल्प मिल जाए, इसलिए आप लोग नाराज ना होइएगा, सब लोग मस्त रहिएगा और अच्छे से रहिएगा। मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। फिर जुड़ा रहूंगा, 30 तारीख से रेगुलर आ रहा हूं, हमारी पूरी टीम आ रही है। सभी को ये मैसेज कर देना, सबको ये संदेश पहुंचा देना। टेलीग्राम आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, सब लोग जुड़ जाइएगा, फ्री टेस्ट के लिए ऐप में आ जाइएगा। और आप लोगों को और भी कोई सुविधा मुझे देनी होगी लास्ट के अंदर, तो मैं ऐप के अंदर नोट्स दे दूंगा, तो आप प्रिंट निकाल करके उसको भी आप लोग जरूर पढ़िएगा। आप सभी को शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।